वेरी गुड आफ्टरनून वर्षा, आनंद सिंह, संदीप। ये थोड़ा जो रिफ्रेश है इसका टाइम पीरियड बढ़ाओ। अ वेरी गुड आफ्टरनून सैफीना, मोंटी, पारुल, मयंक, अभिमन्यु, दीपक, गोलू, वैभव, रोशनी, राजा, इंद्रजीत, दिव्या, गोलू, रवि, माया, दिव्यांश, प्रियांश, रशीश, गौरव, वर्षा, मोहम्मद, इरफान, ज्योति, आयुष, रमतेश, रत्नेश, रवि, प्रियांशी। A very good afternoon to you all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to you all. हाँ जी, YouTube जैसा इंटरफेस आ रहा है बच्चों को भैया? YouTube जैसा इंटरफेस क्यों आ रहा है? A very good afternoon to all. हाँ, तो भैया आज सैटरडे को आप लोगों की क्लास लगवाई गई है क्योंकि कल से हैप्पी दिवाली है। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल से भैया हैप्पी दिवाली है, इसीलिए आज स्पेशल आप लोगों की सैटरडे को क्लास लगाई गई है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि सर दिवाली आ रही है, बुक पे ऑफर दे दो। ठीक है, करियरविल एप्लीकेशन पे तो ऑफर आप लोगों को मिल ही गया था। करियरविल एप्लीकेशन पे जो ऑफर था बेटा, वो ऑफर क्या था? करियरविल एप्लीकेशन पे ऑफर था 599 में आपको सारे के सारे बैचेस मिले थे ना, 599 में सारे बैचेस। लेकिन अब आप लोगों को चाहिए बुक पर ऑफर। तो बुक पर ऑफर आ चुका है। ठीक है, बुक वाली जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी आपको? जब आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे ना, तो जब हमारा आप यूट्यूब चैनल खोलते हो तो बड़ा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है हमारा। और उस यूट्यूब चैनल पर उस यूट्यूब चैनल पर उस यूट्यूब चैनल पर है ना, यहाँ पर देखो फ्रंट पेज पर ये दी हुई है लिंक, है ना? हाँ, चला दो 26 कर दो, 26 27। फ्रंट पेज पर ही ना ये लिंक दी हुई है ना, टेलीग्राम एंड 7 मोर लिंक। तो जब आप इन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पे बुक स्केप की लिंक दिखाई देगी। रीजनिंग बुक्स, बुक स्केप। तो ये जो बुक स्केप की लिंक है ना, जब आप इस बुक स्केप को ओपन करोगे तो बुक स्केप को ओपन करने से है ना, बुक स्केप को ओपन करने से आपको मेरी जो रीजनिंग की बुक है उन पर डिस्काउंट मिलेगा 40%। ठीक है, यकीन मानो, है ना, जितना मेरे बस की थी मैंने मैक्सिमम, है ना, मेरा इसमें कोई भी कमीशन नहीं है, जीरो कमीशन पे ये जो भी खर्चा है ना, ये बुक प्रिंटिंग का खर्चा है और आपके घर तक किताब पहुंचाने का खर्चा है। भाई मान लो आप किसी गांव में बैठे हो तो, है ना, आपके पास अगर आपके घर तक किताब पहुंच रही है तो कोई आदमी किताब लेकर जा रहा है आपके पास, तो वो पैसे तो लेगा, फ्री में तो आपके पास किताब पहुंचाएगा नहीं। एक सिस्टम होता है, सिस्टम का खर्चा होता है बुक प्रिंटिंग। ये तो समझ लो मेरा तो इसमें 0% हो गया, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा। मैंने अपना कमीशन बिल्कुल जीरो कर दिया। तो जो भी बुक पे ऑफर है वो मैंने तो हालांकि कहा था कि भैया इसको 50% कर दो, और मैं तो कह रहा था इसको 60-70% कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि सर वो तो हम कर देंगे, लेकिन लेकिन फिर आप बुक दे रहे हो या रद्दी दे रहे हो, ये बताओ। है तो बस वही वाली बात थी, इस रीजन की वजह से मैक्सिमम बेटा जितना हो सका उतना हमने कर दिया, है ना? तो यहाँ पर 40% डिस्काउंट आपको इस वाली बुक में मिल जाएगा, 40% डिस्काउंट आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, 40% डिस्काउंट आपको रीजनिंग वाली में मिल जाएगा, है ना, 40% डिस्काउंट आपको पीवाईक्यू इंग्लिश में मिल जाएगा। और इसके अलावा 44% डिस्काउंट आपको बाईलिंगुअल पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ये जो बाईलिंगुअल पीवाईक्यू है ना, यहाँ पर भी आपको 44% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो बुक स्केप पे लिंक दी हुई है, ये जो लिंक है बेटा बुक स्केप की, ये लिंक आप यहाँ से, है ना, ये लिंक्स, है ना, ये जो लिंक्स आपको दी गई है, अरे कहाँ गई? हम्म, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके ये डिस्काउंट पा सकते हैं, है ना? आप इस लिंक पे क्लिक करके ये डिस्काउंट पा सकते हैं, समझ रहे हो, है ना? जी हाँ बेटा, जो नोट्स बुक है ना वो ये वाली बुक है हमारी, जो कंप्लीट नोट्स बुक है वो ये वाली बुक है। ये वाली बुक है कंप्लीट नोट्स बुक, ये रीजनिंग बुक हिंदी, और ये है रीजनिंग बुक इंग्लिश। ये पीवाईक्यू बुक है, ये पीवाईक्यू बुक है, ये हमारी पीवाईक्यू बुक है, समझ रहे हो? जी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं, है ना? और ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर रहेगा 1 2 दिनों 3 दिनों तक। ठीक है, हाँ जी। ये है कंप्लीट नोट्स बुक प्लस एक्सरसाइज, इसमें कंप्लीट नोट्स बुक है प्लस एक्सरसाइज है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जब तक आप ये किताब खरीदोगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जब तक आप इस किताब को खरीदोगे नहीं तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इवन मैं तो ये कहूंगा कि ये भी जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे जब तक पढ़ोगे नहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे तुम मुझसे नहीं भी पढ़ते तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होता होता कि नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी बुक खरीदना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, है ना। ऐसी कोई कंपल्सन किसी को भी नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसा मत सोचना कि सर तो प्रेशर बना देंगे, सर बुक तो लेनी पड़ेगी, वरना सर तो श्राप दे देंगे कि अगर तुम मेरी बुक नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कोई श्राप फिराप मैं आपको नहीं देने वाला, ऐसी कोई बद्दुआ मैं आपको देने नहीं वाला। ठीक है, ये बुक आपके भले के लिए बनाई गई है। आप ले सकते हैं तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो पीवाईक्यू की पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, है ना जी। चलिए साहब, तो हाँ जी बेटा, बाकी सबकी क्लास होगी नहीं होगी तो मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो अपनी क्लास के बारे में बता सकता हूँ कि मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि कल से दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं मेरी। भैया मैं तो जा रहा हूँ अलीगढ़, अपने होम टाउन। तो कल हम अलीगढ़ निकल जाएंगे, सारी की सारी आज क्लासेस को बाइंड अप करके। हाँ जी। तो डायरेक्शन रिसर्च में सबसे पहले तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे विदाउट पेन एंड पेपर। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे विदाउट पेन एंड पेपर। फिर हमने टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे टाइप 4 कैटेगरी में, पीवाईक्यू जो है बेटा वो चैप्टर वाइज है। ये दोनों ही चैप्टर वाइज है, पीवाईक्यू भी चैप्टर वाइज है, और पीवाईक्यू बुक भी हमारी चैप्टर वाइज है, और दूसरा वो भी चैप्टर वाइज है, क्या कहते हैं, पीवाईक्यू और ये आपका नाम क्या है इसका, हमारी जो रीजनिंग की बुक है, दोनों चैप्टर वाइज है। हाँ जी। तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर किया, टाइप 2 के क्वेश्चन को हमने विदाउट पेन एंड पेपर किया, टाइप 3 के क्वेश्चन को हमने विदाउट पेन एंड पेपर किया, और अब हम पहुंच चुके हैं टाइप 4 पर। अब हम पहुंच चुके हैं टाइप 4 पर। और कुल मिला के, अच्छा जो टाइप 4 है ना उसमें ना विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछते हैं, और जब हमें विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालनी हो तो हम बेटा बेसिक फिगर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक टाइप 4 कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम बेसिक फिगर का, है ना, जिसमें हम बेसिक फिगर का इस्तेमाल, छठ पूजा कब है, जिसमें हम बेसिक फिगर का इस्तेमाल करते हैं। टाइप 4 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम बेसिक फिगर का इस्तेमाल करते हैं। टाइप 4 कैटेगरी में बेसिक फिगर, बाकी सब हमने विदाउट पेन एंड पेपर करी है। सिर्फ टाइप 4 कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां हम बेसिक फिगर का इस्तेमाल करते हैं।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व? क्यों भाई? हाँ जी, चलिए साहब। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। भैया उत्तर किधर है? सर उत्तर तो ऊपर है। चुपचाप से उसको ऊपर चला दो 1 किलोमीटर। सर हमने उसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया, बहुत बढ़िया। शांति से बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ना, तो 45 डिग्री दाईं ओर उसका ये होगा, है ना? या फिर 45 डिग्री दाईं ओर उसका ये होगा, या फिर 45 डिग्री दाईं ओर उसका ये होगा। इनमें से कौन सा होगा? अगर कोई पर्सन फेसिंग नॉर्थ है, तो भैया ये वाला जो टर्न है ना, ये नॉर्मल राइट टर्न है। ये वाला जो टर्न है, ये नॉर्मल राइट टर्न है। क्योंकि अगर आपका फेस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपका फेस बेटा नॉर्थ में है और नॉर्थ के बाद आप ईस्ट में चलने लगते हो, तो ये नॉर्मल राइट टर्न होता है। ये कौन सा होता है? नॉर्मल राइट टर्न होता है। अच्छा, अगर आपका फेस नॉर्थ में है और अचानक से आप चलने लगो नॉर्थ नॉर्थ से साउथ ईस्ट की तरफ, आप लोग साउथ ईस्ट की तरफ चलने लगो। बेटा आपका फेस नॉर्थ में है और अचानक से फेस साउथ ईस्ट में हो जाए, है ना? फेस अगर नॉर्थ में है और नॉर्थ से फेस साउथ ईस्ट की तरफ हो जाए, तो बेटा आप कितने डिग्री घूम गए पता है? नॉर्थ से साउथ ईस्ट पहुंचने के लिए आपको घूमना पड़ा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये जो हमारा टर्न है ना, ये 135 डिग्री राइट टर्न है। अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट, तो ये होगा हमारा 45 डिग्री राइट टर्न। अब आप कहोगे सर 45 डिग्री बन कहाँ से रहा है? 45 डिग्री बेटा देखो यहाँ से बनना है, ये रहा एंगल 45 डिग्री। अपने रास्ते से 45 डिग्री भटक गया। इसका रास्ता बेटा ये था, अपने रास्ते से 135 डिग्री भटक गया। समझ रहे हो? तो अगर आपका फेस नॉर्थ में है और अगर आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, अगर आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट होगा और ये होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज और बिंदु बी से बिंदु सी पर आएगा। अच्छा, बिंदु सी पर वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे नॉर्मल लाइट टर्न लेता है, नॉर्मल लाइट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा साउथ ईस्ट। और वो सेम डिस्टेंस चला 2 किलोमीटर, यानी कि ये जो दूरी है ये समान होगी। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लाइट टर्न लिया और बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंच गया। तो ये हमारा परफेक्ट फिगर बनेगा, ये हमारा परफेक्ट फिगर बनेगा। ठीक है प्रियांशु चौहान, ये हमारा परफेक्ट फिगर बनेगा। ठीक है, ए से बी गया सीधा,
बी से सी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सी से डी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमारा परफेक्ट फिगर बनेगा। ये हमारा परफेक्ट फिगर बनेगा, परफेक्ट फिगर, इसको बोलते हैं परफेक्ट फिगर, है ना। बेटा 7 को छठ पूजा है ना, छठ पूजा की छुट्टी है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, छठ पूजा की छुट्टी है, छुट्टी। नहीं 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 नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, छठ पूजा की छुट्टी कर देंगे बेटा 7 तारीख की, चिंता मत करो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये हमारा कंप्लीट फिगर बना। अब इस फिगर को डील कैसे करोगे? एसी चलाओ तो मर गए, ना चलाओ तो मर गए, तबीयत खराब, अरे बंद हो जा भाई। फिगर बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे उसको चलाते जाओ। जैसा जैसा है, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे चलाते जाओ बेटा, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे चलाते जाओ। सबसे पहले नॉर्थ गया ऊपर, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा ये बताओ, बी और डी की डिस्टेंस कितनी है? सर ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी होगी? √2² प्लस 2², √4 प्लस 4, √8, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु डी है, तो बेटा ए से डी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, ऊपर नॉर्थ है, और ये डायरेक्शन राइट हैंड साइड में ईस्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से? √1² प्लस √8², √1 प्लस 8, √9, दैट इज 3 किलोमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 किलोमीटर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब आप सोच रहे होगे सर ये √8 और ये 3 एग्जैक्टली निकला कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम 1 किलोमीटर उत्तर में गए। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया 2, नॉर्मल लाइट लिया इसके परपेंडिकुलर 2, ठीक है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले पहले ए से पहुंचा बी पर, फिर बी से सी पर 2 चलने के बाद, फिर सी से डी पर, सी से डी पर 2 चलने के बाद। तो जिन बच्चों को लग रहा था कि बीडी डिस्टेंस √8 कैसे आई है बीडी, तो मैं आपको बता दूं बीडी डिस्टेंस √8 कैसे आई है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीसीडी, देखो बीसीडी त्रिभुज की बात करते हैं। बीसीडी, बीसीडी त्रिभुज में ये जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, ये समकोण है। बीसीडी त्रिभुज में ये क्या है? ये समकोण है, समकोण। ये क्या है? ये 90 डिग्री है, ये समकोण है। तो इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी त्रिभुज में हम बात करेंगे, बीसीडी त्रिभुज में हम बात करेंगे, क्या करेंगे? सर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना बीडी, ये सबसे बड़ी भुजा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है बीडी, तो इसका जो स्क्वायर होगा, बीडी का जो स्क्वायर होगा, सबसे वाली बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। BC² प्लस CD², BC² प्लस CD²। भैया कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बीडी का स्क्वायर क्या होगा? BC² प्लस CD²। BC की वैल्यू 2, CD की वैल्यू 2। तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करी थी बीडी की? मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करी थी अंडर रूट 2² प्लस 2², अंडर रूट 2² प्लस 2², यही तो मैंने शब्द बोले थे। तो बीडी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √8 निकल कर, बीडी की वैल्यू √8 निकल कर आ गई। बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ बच्चों को डाउट था कि अगर बीडी की वैल्यू √8 निकल कर आ गई तो एडी की वैल्यू कैसे निकाली? तो बेटा एडी की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हम बात करेंगे ए बी डी त्रिभुज की, जहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है ए डी, इसका स्क्वायर क्या होगा? AB² प्लस BD², है ना, AB² प्लस BD²। और मैंने बताया था AD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट AB² प्लस BD², है ना। अंडर रूट AB का स्क्वायर 1² 1, √8² 8, तो अंडर रूट 1 प्लस 8, अंडर रूट 9। तो AD की वैल्यू फाइनली आ गई, AD की वैल्यू फाइनली आ गई 3 निकल कर। तो यहाँ से AD की वैल्यू 3। अच्छा ये डायरेक्शन क्या बनेगी?
ये डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा, तीर बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ, राइट हैंड साइड पे जा रहा है ईस्ट, तो डायरेक्शन क्या बनेगी नॉर्थ ईस्ट। तो जिस बच्चे को दिक्कत थी डिस्टेंस कैलकुलेट करने में वो बच्चा इस मेथड से डिस्टेंस देख सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा है, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट बता दो। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट सीखने के लिए इस बैच की पहली क्लास देखो, इस बैच की नहीं, इस चैप्टर की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने टाइप 1 कैटेगरी पढ़ा दी, टाइप 2 कैटेगरी पढ़ा दी, टाइप 3 कैटेगरी पढ़ा दी, टाइप 4 कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं। और तुम पूछ रहे हो राइट लेफ्ट का कंसेप्ट क्या है, पहली 3 टाइप में तुम्हें राइट लेफ्ट नहीं पता था है। तो जिस बच्चे का आज पहला दिन है भैया वो बाकी की तीनों टाइप देखे, तब आप आज की क्लास है ना अटेंड करो। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, ताकि हम इस क्वेश्चन को है ना कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लें, क्योंकि इस मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऑल्टरनेट मेथड के लिए ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, पता है क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये डिस्टेंस एक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा 2 किलोमीटर चला, 45 डिग्री यहाँ पे नॉर्मल लाइट टर्न लिया 2 चला। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट करो, पहले ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करो, √2² प्लस 2² √4 प्लस 4 √8। अब ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करो, √1² प्लस √8² √1 प्लस 8 √9 दैट इज 3। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जैसे इसकी वैल्यू 3 है और 45 डिग्री जब राइट टर्न लेते हैं, 45 डिग्री जब राइट टर्न लेते हैं, है ना, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है √8, और फिर नॉर्मल लाइट टर्न लेता है तो वैल्यू अगेन √8 है। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये दूरी कैलकुलेट करना, विदाउट पेन कैलकुलेट करना, पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, विदाउट पेन कैलकुलेशन होनी चाहिए, विदाउट पेन आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, विदाउट पेन कैलकुलेशन होनी चाहिए, समझ रहे हो, हाँ जी। ये डिस्टेंस आपकी है, ये डिस्टेंस आपकी है 2, और ये जो डिस्टेंस है आपकी वो है आपकी √21, नहीं अंडर रूड अंडर रूड, नहीं आएगा, चलो कोई भी डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस है आपकी 2, 2 नहीं, ये डिस्टेंस है आपकी 3, और नॉर्मल लाइट टर्न लेके 3। बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब आप कैलकुलेशन करो विदाउट पेन एंड पेपर, जैसे नॉर्मल लाइट टर्न लिया, नॉर्मल लाइट टर्न लेके गया वो 4, यहाँ से राइट टर्न लेके गया वो 1, यहाँ से राइट टर्न लेके गया 1, है ना। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तुम्हारी डायरेक्ट आनी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आनी चाहिए। हेलो।
जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों पेन पेपर की जरूरत नहीं है तुम्हें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तुम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? अंडर रूट रूट एट स्क्वायर प्लस रूट एट स्क्वायर अंडर रूट एट प्लस एट अंडर रूट सिक्सटीन यानी कि 3। और ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अंडर रूट नाइन प्लस नाइन अंडर रूट 18। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे आएगी? अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस रूट 18 स्क्वायर, तो अंडर रूट फोर प्लस 18 अंडर रूट 22। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 22। बहुत बढ़िया। अच्छा इसकी वैल्यू अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस वन अंडर रूट टू। अब इसकी वैल्यू अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर अंडर रूट फोर स्क्वायर 16, 16 प्लस का अंडर रूट टू इसका टू, 16 प्लस का टू 18 अंडर रूट 18 आ गया। समझ रहे हो? अब बताओ कितना टाइम लगा तुम्हें आंसर देने में? तो जरूरी थोड़ी है कि ये सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी होती है। एग्जाम में सारी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है ना, एग्जाम में सारी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती है। चलो, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में जरूर सक्षम रहेंगे, है ना? हाँ जी, जरूर सक्षम रहेंगे। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, पर्टिकुलर एंगल पर कैसे मोड़ते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है ना?
जी, बीमारी फैल रही है हर जगह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, तो भैया हमने पूरब की तरफ चला दिया व्यक्ति को 5 किलोमीटर, ठीक है जी, चला दिया साहब। उसके बाद वह 135 डिग्री अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब बात यह आती है 135 डिग्री दाईं ओर कैसे मुड़ेगा। अगर हमारा फेस ईस्ट में है तो इसका 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा। देखो, ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा ये घुमा दिया, और हमारा जो फेस आ गया वो आ गया साउथ वेस्ट में। ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी कि 135 डिग्री जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम बेटा कहाँ चलने लगेंगे, साउथ वेस्ट में चलने लगेंगे। अब कहानी ये आती है, सर हम चले कितना है, हम चले हैं सर 5√2 किलोमीटर। अब दिक्कत ये आती है, ये जो 5√2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली डिस्टेंस है कितनी। सर ये डिस्टेंस इतनी है 5√2 किलोमीटर, या ये इसके ठीक नीचे है, या फिर सर ये इससे आगे है। हम ये डिसाइड कैसे करेंगे सर, 5√2 किलोमीटर आखिर डिस्टेंस है कौन सी। 5√2 किलोमीटर डिस्टेंस ये है, 5√2 किलोमीटर डिस्टेंस ये है, या फिर 5√2 किलोमीटर डिस्टेंस ये है। क्योंकि इन तीनों ही फिगर से, है ना, इन तीनों ही फिगर से जो हमारा आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। इस फिगर से आंसर कुछ और आएगा, इससे कुछ और आएगा, और इस फिगर से आंसर हमारा कुछ और आएगा। इन तीनों फिगर से आंसर कुछ और आएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे 5√2 किलोमीटर आखिर डिस्टेंस है कितनी। तो देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ही हम 135 डिग्री राइट टर्न लेते हैं, तो 135 जो डिग्री बनेगा, 135 जो डिग्री बनेगा वो यहां से बनेगा 135 डिग्री। तो ये जो हमारी डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, 180 में से 180 में से 135 घटा दे तो ये 45 डिग्री बन जाएगी। ठीक है, 45 डिग्री बन जाएगी। अच्छा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90, 45, 45 तीनों को मिलाकर 180 हो गया। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, आप एक बार बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके जो सामने की भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होंगी। अगर त्रिभुज के दो एंगल बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो इस 45 डिग्री के सामने की भुजा ये 5 है, तो इस 45 डिग्री के सामने ये भी भुजा कितनी होगी, ये भी भुजा 5 होगी। और अगर ये 5 है और ये 5 है तो इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से √5² + 5² √25 + 25 √50, यानी कि, है ना, यानी कि 5√2 आ गई। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 5√2 डिस्टेंस है, ना तो ये वाला फिगर सही है ना तो ये वाला फिगर सही है, ये वाला फिगर एकदम परफेक्ट है। तो 5√2 जो डिस्टेंस है वो ठीक इसके नीचे आएगी, ठीक इसके नीचे एग्जैक्टली ये होगी 5√2। अच्छा, यहाँ पे वो नॉर्थ में टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो फाइनली हमारा फिगर ये बनेगा। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। बेटा प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई है, तो तीर कहाँ से चलाओगे, यहाँ से निशाना किसको बनाओगे, नीचे। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से जो दिशा है वो कहाँ है, साउथ में। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, हम जानते हैं कि सर ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 5 है। 5 में से 2 घटा दो तो कितनी डिस्टेंस बची, 3 की बची। बेटा ये बेसिक मैथ है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बेसिक, है ना, बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स, है ना। 45 डिग्री समझ गए, लेकिन ये 90 डिग्री कहाँ से आ गया। अरे यार, ये परपेंडिकुलर लाइन मार दी ना मैंने, परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, तो 90 डिग्री आ गया ना। परपेंडिकुलर लाइन मार दी तो वो 90 डिग्री हो गया। ये हमारी बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये 10 है ना, और ये 10√2 है, और ये डिस्टेंस है 5, तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। जैसे कि ये डिस्टेंस है 6, और ये हमारी 6√2 है, और ऊपर होगी डिस्टेंस 2। बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। जैसे कि ये डिस्टेंस है 7, और ये डिस्टेंस है 7√2, और ये डिस्टेंस है बेटा हमारी 5, तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। जैसे कि ये डिस्टेंस है x, और ये है हमारी x√2, और ये डिस्टेंस है x√2। अब बताना
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हाँ जी। बुक पे डिस्काउंट आ चुका है। आएगा? अबे तुम सो रहे थे क्या? बुक पे डिस्काउंट आ गया भाई। चलो, मैं तो सोच रहा था मैं किसी बहाने से बुक के डिस्काउंट की बोलूं। तुमने तो मुझे याद ही दिला दिया, मेरी बुक पे डिस्काउंट आ चुका है। मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे, तो जब आप यूट्यूब चैनल खोलोगे मेरा, तो उस यूट्यूब चैनल पर है ना, यहाँ पे लिंक दी हुई है 7 मोर लिंक्स। जब आप इस लिंक्स पे क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक बुक स्केप की लिंक दिखाई देगी। और जब आप बुक स्केप की लिंक पे खोलोगे, तो आपको सारी बुक्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी। तो बुक स्केप पर डिस्काउंट है, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट नहीं है। बुक स्केप पर डिस्काउंट आ चुका है किताबों पर, फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, ये 10 है, ये 10 रूट टू, ये 5 है, तो ये टोटल वैल्यू भी 10 होगी। 10 में से 5 घटा दो, डिस्टेंस कितनी बची? 5। ये 6 है, ये 6 रूट टू, टोटल डिस्टेंस भी 6 होगी। 6 में से 2 घटा दो, बची कितनी? 4। ये 7 है, ये 7 रूट टू, तो ये टोटल डिस्टेंस भी 7 होगी। 7 में से 5 घटा दो, डिस्टेंस 2। ये x है, ये x टू, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी। खत्म कहानी, है ना। चलिए तो बेटा, क्योंकि दिवाली का मौका है, आज सैटरडे भी है और तबीयत भी हमारी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, माता रानी लक्ष्मी, है ना, गणपति बापा आपके जीवन में हमेशा खुशहाली लाए, और आपका जीवन हमेशा समृद्ध हो, खुशहाल हो, आप हमेशा हेल्दी रहें। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं।